तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड कॉलराउश लॉ, है ना। कॉलराउश लॉ का ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉलराउश लॉ की एप्लीकेशन क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप कंडक्टेंस जो फाइंड करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे विद द हेल्प ऑफ कॉलराउश लॉ कैसे फाइंड कर सकते हैं ना। तो कॉलराउश लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, तो उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर कॉलराउश लॉ पर आते हैं ना। तो कॉलराउश लॉ में जो हमारे पास बार बार वर्ड रिपीट होता है, एक होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है क्या ना। स्टूडेंट की क्योरी भी यहीं पर आती है कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मिनिमम अमाउंट लिखते हुए वॉल्यूम, तो मैं इसको लिख रहा हूँ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसी का मतलब होता है हमारे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब ध्यान रखना कि जब भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, है ना, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन में वॉल्यूम डिफाइन नहीं होता है ना, वॉल्यूम की क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम अमाउंट नॉट डिफाइन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बीकर लिया, है ना। अब इस बीकर में मैं 0.1 ग्राम NaCl डिजॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्टली मैंने इसमें डाला 1 लीटर, है ना, वॉल्यूम। फिर मैंने इस 1 लीटर को बढ़ा के कर दिया 5 लीटर, 5 के बाद 10 लीटर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि 10 के मल्टीपल में इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ तक बढ़ाऊँगा ये कोई भी डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो मेरे पास डिफाइन नहीं होगा, है ना। एक कंडीशन मेरे पास ऐसे आएगी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का दूसरा मीनिंग होता है सो डाइल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन डिफाइन नहीं है कि आप वॉल्यूम क्या कितना ही इंक्रीज करोगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन मीन्स सो डाइल्यूट, या बोल सकते हो कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब इसी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमें क्या करना है, कंडक्टेंस निकालनी है। मतलब जो आपने NaCl या इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे डिजोल्व किया है, इसी इलेक्ट्रोलाइट से NaCl की आपको क्या निकालनी, कंडक्टेंस। अब आप कंडक्टेंस इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो। तो आप मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो। जो प्रीवियस वीडियो है हमारे पास, ठीक है, उन प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। इस दोनों ही कंडक्टेंस को आप निकाल सकते हो। अब इन दोनों कंडक्टेंस को हम जिस लॉ के हेल्प से निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉलराउश लॉ। तो कॉलराउश लॉ हमें क्या बताता है, कॉलराउश लॉ हमें बताता है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बताता है और स्ट्रॉन्ग की भी बताता है, लेकिन जो मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की यूज़ किया जाता है। तो कॉलराउश लॉ से हमें क्या पता चलता है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। बट किसकी मिलेगी, आपको दोनों की मिल सकती है। एक मिलेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, और दूसरी मिलती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो भी आप लेना चाहो, अगर आप पहले वीक ले रहे हो तो वीक के लिए यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ करें। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स,
ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पता है, डाइल्यूशन जब इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूशन आपने इंक्रीज किया तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, डिसोसिएशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज डिसोसिएशन। जब मेरे पास यहाँ पे डिसोसिएशन इंक्रीज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन के इंक्रीज होने पे मेरे पास कंडक्टेंस भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लिख सकता हूँ मैं, इंक्रीज कंडक्टेंस। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट होता है। लेकिन यही अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में क्या होता है, ये तो 100% मेरे पास कंप्लीट डिसोसिएट होता ही है। अगर इसके इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं किया जाए तो भी क्या हो गया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन से पहले भी क्या होगा, 100% कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना। तो अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, है ना। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को डिटर्मिनेशंस करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड। इस एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जहाँ तक आपको कंडक्टेंस मिल रही है वहाँ तक तो ठीक है ना। फिर जैसे जैसे डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जैसे ही बढ़ रहा है, तो इस डाइल्यूशन बढ़ने पर किसी भी पॉइंट्स पे अगर आप कंडक्टेंस लेते हो तो वही कंडक्टेंस कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी, है ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कम हो, कंडक्टेंस क्या होती है कि अमाउंट बहुत कम हो जाता है। अब अमाउंट इतना कम हो जाता है कि उसे किसी भी मशीन मेथड से इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो हम हाइपोथेटिकली क्या करते हैं, उसे ग्राफ से डिटेक्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड में ना। अब एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड में देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। जैसे आपने इसके ड्रॉ कर दिया ना, जो कि होता है कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस के बीच में। ये आपने कंसंट्रेशन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, कंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन मेरे पास क्या थी, हायर थी, जैसे 10, है ना, ये 5 हो गया आपके पास, ठीक है, 0। और ये 0 के बाद जो भी पॉइंट में जाएगी ना, 0.5, 0.10, ठीक है, और जो भी आप कर रहे हो, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगी, डाउन होगी, कंसंट्रेशन डाउन होते होते क्या ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, है ना। कंडक्टेंस धीरे धीरे क्या रही, डाउन हो रही है। अब अगर आपको 0.10 पे लेनी है ना, तो इसके लिए ये प्लॉट ग्राफ को आपको इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस ग्राफ पे कंडक्टेंस कितनी होगी आपको, आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके थ्रू डिटर्मिनेशंस का कर सकते हो। इस ग्राफ पे लेना है, अगर यहाँ पे लेना है तो आप परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो उस कंसंट्रेशन पे क्या होगी, कंडक्टेंस को डिनोट करेगी। हाँ, लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है ना, और मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है पहले भी, रिलेशन क्या था आपके पास, लैम्डा इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय वी, वॉल्यूम, है ना, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए था। इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, और ये आपके पास क्या रहे, कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डाउन होती जाएगी, जैसे 10 है यहाँ पे ना, तो ये 5, 0, ठीक है ना, और 0 के बाद जो भी पॉइंट्स होगा उसके बाद चल रही है ना। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। अगर ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ करोगे तो मैक्सिमम जहाँ पर आनी थी वहाँ पर आ गई, है ना। अब मशीन ने यहाँ पे डिटेक्शन किया हुआ बंद कर दिया, अब कंडक्टेंस यहाँ पर नहीं निकाल सकती, तो आप इसे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी यहाँ कंसंट्रेशन रहेगी उस कंसंट्रेशन पे अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है ना। तो आपके पास जैसे परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पर सपोज करो मेरे पास आ रहा है 0.20, है ना। तो 0.20 जो मेरे पास कंसंट्रेशन है,
इस कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगी। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड। एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको डिटर्मिनेशन कर सकते हो, है ना। तो कोलराउश लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। किस पे, इन्फिनाइट डायल्यूशन पे। प्लस कोलराउश लॉ क्या बोलता है कि जो इन्फिनाइट डायल्यूशन पर जो आपके पास कंडक्टेंस होगी वो कैटायन और एनायन का क्या होगी, आपके पास सम होगी। तो कोलराउश के अकॉर्डिंग देखो एक और है कि लैम्डा इक्वल टू, ये लैम्डा क्या है, इन्फिनाइट पर, ये भी लैम्डा इन्फिनाइट पर, कैटायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट क्या है, एनायन पर। तो अगर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन, ठीक है। तो इन्फिनाइट डायल्यूशन पे कैटायंस की प्लस इन्फिनाइट डायल्यूशन पर एनायन की कंडक्टेंस, दैट मीन्स टू आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम होगा मेरे पास, क्या होगा, कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की अगर कंडक्टेंस की बात करते हैं मेरे इन्फिनाइट डायल्यूशन पे, तो टू आयंस की कंडक्टेंस का मेरे पास क्या होगा, सम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलराउश लॉ, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कोलराउश लॉ होता क्या है, ठीक है। तो क्या बोलता है, पहले तो इन्फिनाइट डायल्यूशन देख लो। इन्फिनाइट डायल्यूशन इज मीन ए सॉल्यूशन सो डायल्यूट, अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दैट इट हैज़ मैक्सिमम कंडक्टेंस विच डज नॉट इंक्रीजेज ऑन फर्दर डायल्यूशन। अगर आप बार बार फर्दर डायल्यूशन इंक्रीज करते हो तो भी कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं करेगी। कोलराउश लॉ क्या है, कोलराउश ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मीन्स है कि आयंस फ्रीली मूव करेंगे ना, ऑफ आयंस एम्प्लॉय टू डिटरमाइन लैम्डा नॉट और लैम्डा इन्फिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आप इन्फिनाइट डायल्यूशन के लिए लैम्डा इन्फिनाइट भी यूज़ कर सकते हो या लैम्डा नॉट भी यूज़ कर सकते हो, जैसा भी हो। मोस्ट प्रॉबली यूज़ किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ यूज़ दोनों के लिए कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन किसके लिए मिलेंगे, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज़्यादातर एप्लीकेशन मिलते हैं। प्लस हमारे पास कोलराउश लॉ और क्या बोलता है कि कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉमन आयंस होंगे ना, जैसे क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे कॉमन आयन है, नाइट्रेट नाइट्रेट कॉमन आयन है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है। ऐसे मेरे पास कैटायन कॉमन है, लिथियम लिथियम, पोटेशियम पोटेशियम और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉमन कैटायन है, कॉमन आयन होंगे, तो इनकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्लोरीन क्लोरीन NO3 OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड की सभी की स्पीड्स और कंडक्टेंस क्या हो गई मेरे पास, फिक्स हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो कंडक्टेंस जो डिफरेंसेस होगा किसका निकलेगा, कैटायन और कैटायन का, क्योंकि पोटेशियम की अलग स्पीड होगी और लिथियम की क्या होगी, अलग स्पीड होगी। इन दोनों की जो कंडक्टेंस है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। सम इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा है मैंने यहाँ पे, कॉमन एनायन, कॉमन Cl नाइट्रेट नाइट्रेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो क्या हुआ मेरे पास, कॉमन एनायन। तो पोटेशियम और लिथियम का डिफरेंस, पोटेशियम लिथियम का डिफरेंस 34.83 मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम और लिथियम का यहाँ पर जो डिफरेंसेस मिलेगा 34.83, जो कि क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पर भी पोटेशियम और लिथियम की जो वैल्यू मिल रही है अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट मिल रही है 34.80। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि कॉमन कैटायन है ना, तो देखो लिथियम लिथियम कॉमन कैटायन है, पोटेशियम पोटेशियम लिथियम है ना कॉमन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो डिफरेंस किस में होगा, क्लोरीन और नाइट्रेट में। तो लैम्डा क्लोरीन की दे रखा है इन्फिनाइट पर और NO3 की दे रखा है, ठीक है। इनका जो डिफरेंसेस मिलेगा 4.93 मिलेगा। फिर अगर आप डिफरेंसेस की अगेन बात करोगे तो ये मिलेगा 4.90, जो कि लगभग क्या है, कांस्टेंट ही है। यहाँ 0.93 है और क्या है, 0.90 है। ऐसे ही HCl और HNO3 की अगर स्पीड की बात, वो कंडक्टेंस की अगर बात करोगे आप Cl और NO3 में, क्योंकि यहाँ पर भी Cl और NO3 है, तो मिलेगा 4.83। दैट मीन्स क्या बोलता है मेरे पास, कोलराउश लॉ का एक छोटा सा स्टेटमेंट और आता है कि अगर कोई सा भी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें क्या है, कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की स्पीड तो सेम होगी, ठीक है ना। और
मेरे पास कॉमन आयन को छोड़ के जो भी आयन्स होंगे उन आयन्स की जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास मिलेगी। इसको देखो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा था ये। ठीक है, एट इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, ठीक है, व्हेन डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, जब भी डिसोसिएशन क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, ठीक है, इच आयन मैक्स से डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल हर एक आयन क्या करेगा, इन्फिनाइट डायल्यूशन पे एक अपना कंट्रीब्यूशन करता है टोटल कंडक्टेंस में, टुवार्ड्स इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस हो सकती है, या आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो सकती है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ और रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयंस, ठीक है, जैसे कैटायन, कैटायंस का को आयंस क्या होगा, उसके साथ जो आयंस है एनायंस होगा, और एनायंस के साथ वाला आयंस कौन सा होगा, कैटायन होगा, विथ विच इज एसोसिएटेड एंड दैट द इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, तो उस कैटायन और एनायंस की क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, कहाँ पर, इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, इन्फिनाइट डायल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इज गिवन बाय सम ऑफ द टू आयंस, गिवन बाय दो आयंस का क्या होगा, सम होगा, तो कैटायंस और एनायंस का क्या होगा, सम होगा, जो कि टोटल मेरे पास सॉल्यूशन की क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन पे। दिस इज नोन एज कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखो अगर एक शॉर्ट में अगर इस वर्ड्स को मैं लिखता हूँ कोलराउश लॉ, तो कोलराउश लॉ क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of the electrolytes, of the equivalent conductance of the electrolytes at infinite dilution, है ना, is the sum of equivalent, is the sum of equivalent conductance of cation and anions। तो दैट मीन्स क्या बोल सकता हूँ कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की, ये सम क्या होगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस ऑफ एनायन की, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलराउश लॉ। अब कोलराउश लॉ ध्यान रखना एप्लीकेबल दोनों के लिए होता है ना, तो कोलराउश लॉ एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए भी होता है और वीक के लिए भी, है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन किस में मिलते हैं, वीक में, इसलिए ज़्यादातर हम इसको वीक में ही देखते हैं। तो ये कोलराउश लॉ का आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम कैसे इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस डिटर्मिनेशन करेंगे, वो कोलराउश लॉ के हम सेकंड पार्ट में देखेंगे ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक ही रहेगा हमारे पास।